अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। बायोफिज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमैथमेटिक्स, बायोजियोग्राफी एंड बायोइकोनॉमिक्स। हमने पढ़ना है कि बायोलॉजी दूसरी साइंसेस के साथ कैसे रिलेट करती है। एक सिर्फ बायो ही तो साइंस नहीं है, केमिस्ट्री भी साइंस है, फिज़िक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी साइंसेस हैं। हम चूँकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम बायोलॉजी का सारी साइंसेस के साथ रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे, किस तरह से बायोलॉजी दूसरी साइंसेस के साथ रिलेट करती है। आखिर ऐसा क्या रिलेशनशिप है इन साइंसेस और बायो के दरमियान। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बायोकेमिस्ट्री। It deals with the study of chemistry of different compounds and processes occurring in living organisms, such as study of basic metabolism or photosynthesis and respiration involve knowledge of chemistry. Students, हमने बताना है कि किस तरह से बायोकेमिस्ट्री के साथ रिलेट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम हैं तो ह्यूमन बीइंग्स, हम हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम बायो के हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों के अंदर प्रोसेस क्या होते हैं, डाइजेशन का, रिस्पायरेशन का, वो प्रोसेस केमिस्ट्री के होते हैं। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है फोटोसाइंथेसिस। फोटोसाइंथेसिस में क्या होता है, प्लांट सनलाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। ये प्रोसेस तो केमिस्ट्री का है, लेकिन होल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रहा है। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है सेलुलर रिस्पायरेशन। इंसान में यानी ह्यूमन बीइंग्स में होती है सेलुलर रिस्पायरेशन। किस तरह से खुराक जो है कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में तब्दील होती है। ये सारी केमिस्ट्री के प्रोसेस से होल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रहे हैं। तो नेक्स्ट है बायोमैथमेटिक्स, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथ टेक्निक्स एंड टूल्स सच एज डेटा एनालाइजिंग। अब बायो का मैथ के साथ क्या रिलेशन है। अब जब तक हमें मैथ का पता नहीं ना होगा तो बायो भी पढ़ नहीं सकते हम, ठीक है। बायोलॉजिकल मेथड्स होते हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, डाटा कलेक्ट किया जाता है। बायोलॉजिस्ट डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, मैथ तो इन्वॉल्व होती है डाटा कलेक्शन में, यानी स्पीशीज़ के नंबर वगैरह, क्या तादाद है किस जगह पे स्पीशीज़ की। जब तक मैथ नहीं आती होगी बायो कैसे पढ़ेंगे। इस तरह से बायोलॉजी मैथमेटिक के साथ रिलेट करती है। इसे बायो मैथमेटिक कहते हैं, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथ टेक्निक्स एंड टूल्स। नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। It deals with the study of occurrence and distribution of different species of living organisms in different geographical regions in world. It applies the knowledge of characters of particular geographical region to determine characters of living organisms living there. अब हमने देखना बायो का जियोग्राफिया के साथ क्या ताल्लुक है। जियोग्राफिया आपको पता है वर्ल्ड को कहते हैं, रीजियंस को कहते हैं। अब वर्ल्ड में रहते कौन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम रहते हैं। तो ये हम हैं तो बायो के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बायो में स्टडी किया जाता है हमें, लेकिन रहते हम वर्ल्ड में हैं, जियोग्राफी में। तो इस तरह से बायो का जियोग्राफी के साथ गहरा ताल्लुक है, जिसे हम क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी। देन आता है बायोफिज़िक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ सिमिलैरिटी between working principle of lever in physics and limbs of animals in biology. अब हमने देखना है बायो का फिज़िक्स के साथ क्या ताल्लुक है। अब फिज़िक्स में हम पता है क्या पढ़ते हैं, मोशन पढ़ते हैं, मूवमेंट्स पढ़ते हैं चीज़ों की। और बायो में भी तो वो पढ़ते ही हैं ना, इंसानों की मूवमेंट्स जो है वो, मतलब हाथ किस तरह वर्क करते हैं, टांगे किस तरह वर्क करती हैं। और इसमें ना कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, जैसे कि लिम्स कहते हैं जो हमारे बाजू हैं, ये अपर लिम्स हैं, लेग्स हमारी लोअर लिम्स हैं, ठीक है। ये लेवर की तरह काम करती हैं। लेवर किसकी, फिज़िक्स की चीज़ है। लेवर जो है वो वेट लिफ्ट करता है। देन आता है बायो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल, cost value,
and profit value of the yield of wheat can be calculated through bioeconomics and losses and profits can be determined. बायो का इकोनॉमिक्स के साथ क्या ताल्लुक है? इकोनॉमिक्स आपको पता है ना, इकोनॉमी को कहते हैं, यानी कि लॉस प्रॉफिट, मुल्क का जो बजट आता है उसका लॉस प्रॉफिट सारा कुछ, जैसे कि एक साल गंदम उगाई है उसमें कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। वीट गंदम को कहते हैं, वो है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, पढ़ते तो उसको हम बायो में हैं, लेकिन वो है क्या, वो उसके जब हम प्रॉफिट और लॉसेस पढ़ते हैं तो वो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इस तरह से बायो इकोनॉमिक्स के साथ भी रिलेट करती है। इसे क्या कहते हैं? बायो इकोनॉमिक्स।